नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का एक और मेडल पक्का, बॉक्सर अमित पंघाल ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। संसद सत्र के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का समन। जिम कार्बेट में बनेगा मोदी सर्किट, मैन वर्सेस वाइल्ड शो से है खास कनेक्शन। नर्मदा के ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। उद्धव गुट को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शिवसेना पर चुनाव आयोग फिलहाल न ले फैसला। बाबरी मस्जिद मामले से खुद को अलग करने वाले उदय उमेश ललित होंगे भारत के अगले सीजेआई। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी बोले, हम पीएम मोदी से डरते नहीं, जो करना हो कर लें। 15 अगस्त से पहले लश्कर आईएसआई के निशाने पर दिल्ली, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का हुआ निधन, सलमान, ऋतिक रोशन समेत कई बड़े एक्टर संग किया था रोल। अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोगों के पास घर नहीं, सड़कों पर करते हैं गुजारा। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का एक और मेडल पक्का, बॉक्सर अमित पंघाल ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। जी हां, बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन मुकाबले चल रहे हैं। बॉक्सर अमित पंघाल क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। अमित ने स्कॉटलैंड के लेनन मूलिगन में 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 5-0 से हराया। बता दें कि पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। हिमा दास ने विमेन 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। जिम कार्बेट में बनेगा मोदी सर्किट, मैन वर्सेस वाइल्ड शो से है खास कनेक्शन। जी हां, उत्तराखंड का पर्यटन विभाग मैन वर्सेस वाइल्ड शो में पीएम मोदी द्वारा तय किए गए रास्ते का अनुभव पर्यटकों को कराने के लिए एक सर्किट तैयार करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नेशनल पार्क के स्थानों की पहचान शुरू कर दी है। इन स्थानों पर बाकायदा बोर्ड लगाकर पर्यटकों को सूचना दी जाएगी कि यहाँ से पीएम मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड शो में गुजरे थे। संसद सत्र के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी का समन। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक और एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। इन सब के बीच संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने समन भेजा है। बता दें कि ईडी के समन भेजने पर खड़गे ने कहा कि मुझे डराने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोगों के पास घर नहीं, सड़कों पर करते हैं गुजारा। जी हां, अमेरिका में पिछले 5 सालों में बेघरों की संख्या 50,000 बढ़ी है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर 2,26,000 लोग सड़कों पर रहते हैं। गर्मियों में जब पारा 45 डिग्री के पार हो जाता है तो यह धूप से बचने के लिए टेंट का सहारा लेते हैं। इसके बाद भी हर साल कई लोगों की जानें जाती हैं। नर्मदा के ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। जी हां, मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से खंडवा में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है, जो कि 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र कहा जा रहा है। परियोजना का अनुमान 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। उद्धव गुट को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शिवसेना पर चुनाव आयोग फिलहाल न ले फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को राहत दी है। चुनाव आयोग से कहा कि वे शिंदे गुट की अर्जी पर फिलहाल कोई फैसला न लें। इस मामले पर 8 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। 8 अगस्त को अदालत ये फैसला सुनाएगी कि क्या इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर हक को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। बाबरी मस्जिद मामले से खुद को अलग करने वाले उदय उमेश ललित होंगे भारत के अगले सीजेआई। जी हां, जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन ने देश के अगले सीजेआई के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस एनवी रमन इसी महीने 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। 27 अगस्त को शपथ लेने वाले जस्टिस ललित का चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। फिलहाल जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज हैं।
ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी बोले, हम पीएम मोदी से डरते नहीं, जो करना हो कर लें। जी हां, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, कर लें जो करना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश का सौहार्द बनाए रखना। वो मैं करता रहूंगा, ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन और ताइवान के बीच बढ़ा तनाव, चीन ने युद्धाभ्यास किया शुरू। जी हां, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है। ताइवान को घेरने के लिए ताइवान की सीमा के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीनी सेना ने ताइवान के आसपास सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास के लिए युद्धपोत, फाइटर जेट व मिसाइलों को तैनात किया है। बताया जा रहा है कि PLA 4 से 7 अगस्त तक 6 अलग-अलग क्षेत्रों में भी सैन्य अभ्यास करेगा, जो कि ताइवान द्वीप को सभी दिशाओं से घेरता है। 15 अगस्त से पहले लश्कर ISI के निशाने पर दिल्ली, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन दिल्ली को दहलाने की साजिश रच सकते हैं। 15 अगस्त को लेकर IB ने दिल्ली पुलिस को लेकर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इंटेलिजेंस की 10 पन्नों की रिपोर्ट में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकियों द्वारा साजिश रचने की जानकारी दी गई है। बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का हुआ निधन। सलमान, ऋतिक रोशन समेत कई बड़े एक्टर संग किया था रोल। जी हां, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। उन्होंने 3 अगस्त की शाम अंतिम सांस ली। वह दिल की बीमारी की शिकायत थी उन्हें, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तबीयत खराब होने की वजह से उनका लखनऊ में इलाज करवाया जा रहा था। दरअसल कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद देखभाल के लिए वह होम टाउन शिफ्ट हो गए थे। भारतीय बच्चों में मोटापा बन सकता है महामारी। जी हां, एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय बच्चों में मोटापा महामारी बन सकता है। BMI 25 से ऊपर वाले व्यक्ति मोटा माना जाता है। भारत में 18 लाख बच्चों का वजन ज्यादा है। 2019-21 के आंकड़ों में 5 साल से कम उम्र के 3.4% भारतीय बच्चों का वजन अधिक मिला है। बता दें कि 2030 तक दुनिया में 10 में से 1 मोटा बच्चा भारत में होगा। तिरंगा यात्रा में बिना हेलमेट बुलेट चलाना बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को पड़ा भारी। दिल्ली पुलिस ने काटा 41,000 रुपए का चालान। जी हां, तिरंगा बाइक रैली में ट्रैफिक नियम तोड़ना बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को भारी पड़ गया है। दिल्ली पुलिस ने उनका 41,000 रुपए का चालान किया है। हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली के दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखी थी। इसके साथ ही वह बिना लाइसेंस के बाइक चला रहे थे और उनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। बाइक की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिसके बाद दिल्ली यातायात पुलिस ने उन पर यह कार्रवाई की है। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मसाज थेरेपिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की लास्ट डेट 6 अगस्त 2022 है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मसाज थेरेपिस्ट के कुल 104 पद भरे जाएंगे। अधिकतम 35 वर्ष के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। JEE एडवांस 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in के माध्यम से 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 28 अगस्त को होगा। JEE एडवांस एडमिट कार्ड 23 अगस्त को जारी किया जाएगा। अब जान लेते हैं आज का मौसम समाचार। दिल्ली में आज दिन में बादल छाए रहने तथा शाम तक हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। देश की राजधानी में आज हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, जबकि 5 से 7 अगस्त तक बारिश के बीच न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 6 और 7 अगस्त को बारिश होगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में 4-7 अगस्त को तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। बता दें कि इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक और केरल व माहे में 7 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, महर्षि वेदव्यास ने कहा था, बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती।